वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इस समय मौजूद है कानपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां हम बात करेंगे कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें जनता किसको इस बार ताज पहनाने का काम करेगी। लोग हैं, चर्चा करते हैं। दूसरे के कामों का फीता काटते हैं, तो ये इन्होंने सही कहा कि हमेशा से ये दूसरे के कामों का फीता काटते रहते हैं। ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ करते हैं, ना गरीबों के लिए कुछ करते हैं। किसान मर रहे हैं, मरने दो, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। बस ये आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कभी वैसे स्कूल कॉलेज ऐसी जगह कहीं आते जाते नहीं दिखते हैं आपको। इसका विकल्प है कि कांग्रेस या सपा नेता कोई आए, लेकिन इनको नहीं आना चाहिए। देखिए, नज़रिए से यही देखते हैं कि ये मौजूदा जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, योगी जी आए थे, बोले हम विकास करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, ठीक है ना, पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। 4 साल इनके कार्यकाल को लमसम होने वाला है। आज की डेट में क्या हुआ? जो पिछली सरकारों ने किया उसी का खाली ये फीता काट रहे हैं। मेट्रो का जो शिलान्यास किया था अखिलेश यादव ने किया था कानपुर के लिए, ये अभी आए, फीता काट के चले गए, फिर 28 तारीख को आ रहे हैं। इसमें इनकी क्या भूमिका है? इनका कोई रोल नहीं है इसमें। ये खाली अपनी सरकार जाने के गम में ये खाली 28 तारीख को फिर आ रहे कानपुर शहर में और जनता को परेशान करने के लिए। विकल्प यही है कि सत्ता परिवर्तन होना है और आपकी किसी की भी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी एक की सरकार नहीं बननी है। इसमें मिलीजुली सरकार बनेगी और तभी पब्लिक के हित में कोई काम होगा। फीता चाहे कोई काटे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है रोजगार से। हम पढ़ते हैं और टीचर हमें पढ़ाते भी हैं, जी जान से पढ़ाते हैं। हम वो लोग भी पढ़ते हैं। 3-3 साल बाद पेपर होता है, उसका 2-2 साल बाद फिर रिजल्ट आता है। 5 साल भर्ती निकल जाती है, पूरी हो नहीं पाती, जिससे रोज़गार बहुत कम मिल रहा है। और बहुत भी, जैसे कि NTPC, ग्रुप डी, पुलिस, SI, BDO, बहुत सारे एग्ज़ाम इन्होंने अभी लटके हुए हैं और एग्ज़ाम कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं। पेपर होता है तो लीक हो जाता है, ऑफलाइन पेपर होता है तो वो लीक 100% हो ही जाता है। यूपी का माहौल अखिलेश के साथ जाएगा, अखिलेश यादव के साथ जाएगा। जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पिछले अपने सरकार में विकास कार्य कराए हैं और उनके टाइम में जो है शासन अच्छा चला है। इनके साथ समय में सिर्फ बोलेबाजी हुई, बतौलेबाजी की है, काम कुछ किया नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, थानों से लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, 2022 का चुनाव इस बार जो है बहुत रोमांच होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो तमाम छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर प्रदेश में उतर रहे हैं और उधर बीजेपी इस बार अकेले ही इन लोगों का सामना करने को तैयार है। औद्योगिक नगरी उद्योग तो नहीं लगे मानना जी, वैसे अच्छे आदमी है। इंडिविजुअली उनकी पर्सनली बात करें तो वो अच्छे आदमी है, लेकिन विकास के नाम पर कोई उद्योग है उस तरह से कोई बहुत नहीं लगे। वर्तमान सरकार कहे, वो तो अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कह सकती है। जब सत्ता जाने के लिए हो तो कुछ भी कहे। कोई इसका विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि जनता सब लोग देख रही है और अगर परिवर्तन होना चाहिए तो होगा वो। इस बार तो जैसा माहौल है अभी, मतलब वो गवर्नमेंट को देखते हुए तो इस बार लग रहा है शायद कोई न्यू सरकार आएगी। अच्छा। अखिलेश की लग रही है चांसेस। क्या लगता है, मतलब क्यों? कारण क्योंकि मतलब योगी की गवर्नमेंट में, मतलब जैसा अभी तक देखा है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ किया नहीं, ना ही कुछ यूथ के लिए उन्होंने किया अभी, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कमी है। तो मे भी शायद ये कुछ गवर्नमेंट चेंज। देखिए, ऐसा है, अपराधियों पर लगाम लगी है। अपराध पहले से कम हुए हैं, ये नहीं कह सकते हो कि ख़त्म हुए हैं, लेकिन अपराध पहले से कम हुए हैं। जो कहते थे कि सरकार अपने लोगों का सपोर्ट करती है, उन्नाव का देख लीजिए, आरोपी है, विधायक जेल में है, उसका सपोर्ट सरकार ने नहीं करा। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ठीक रही है। विधानसभा चुनाव जो है, देखिए, व्यापारी अपनी नज़र से देखता है और आम पब्लिक अपनी नज़र से दे। व्यापारी को चाहिए सिर्फ व्यापार, और ये जो पिछले 4 सालों में व्यापारी का जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है आदमी अपने हिसाब से वोट देगा। हाँ, वो विकास कार्य जो बहुत हुआ देश में। कानपुर में मेट्रो बन रही है, सबसे अच्छा विकास तो यही हो रहा है। अभी तक सुन रहे थे मेट्रो आएगी, अभी तक आई नहीं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है।
देखिए, विकल्प तो कोई नहीं है, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता जिनकी है, सत्ता उन्हीं के पास रहेगी। हालांकि ये इसलिए नहीं होगा कि अखिलेश यादव बड़ा चेहरा है, युवा नेता हैं, अच्छे नेता हैं। ये अगर अकेले लड़ते तो कुछ हो सकता था, लेकिन अगर अब साथ में लड़ेंगे, उन्होंने रावण को भी बुला लिया, राजभर को भी बुला लिया, जितने तमाम छोटे छोटे दल हैं सबको बुला लिया। जब इस तरीके से दल बुला लेंगे तो क्षेत्रगत राजनीति हो जाएगी, जातिवादी राजनीति हो जाएगी। इसलिए हमें नहीं लगता है कि गठबंधन की राजनीति उन्हें करनी चाहिए। इसलिए गठबंधन की वजह से जनता जो है भाजपा का सपोर्ट करेगी। नहीं, वो हाँ, उन्होंने वोमेन एम्पावरमेंट किया है। उन्होंने अभी एक वो नया वो निकाला था, एक वो नंबर जो था सिक्योरिटी नंबर 1090, वो वोमेन एम्पावरमेंट के लिए। हाँ, उन्होंने काम किया, ये नहीं, नो डाउट उन्होंने काम किया। बट हाँ, अगर अखिलेश की गवर्नमेंट आएगी तो मे बी ज़्यादा जनता हैप्पी होगी। नहीं, इससे पहले तो क्या देख के वोट डालेंगे? इस बार मैं कुछ न्यू देखूंगी। अगर मेरे हिसाब से कुछ होता है तो वो यूथ है और थोड़ा वो उनकी जो लास्ट टाइम उन्होंने जैसा काम किया तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अखिलेश की आनी चाहिए गवर्नमेंट। नहीं, रोज़गार दिए हैं, लेकिन व्यापारी के यहाँ जब जो काम नहीं होगा तो रोज़गार जो है आम पब्लिक जो कोरोना काल में खाली हुई है उनको रोज़गार मिला। डेफिनेटली योगी जी को ही हम प्रेफर करेंगे। उनकी वजह से आज गुंडागर्दी तो एटलीस्ट कम हुई है। कानपुर शहर में लड़कियां थोड़ा फ्री होके मूव ऑन हो सकती हैं आज, डेफिनेटली ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब विकल्प तो देखिए, अब क्या कह सकते हैं कि आने वाली सरकार से होगा या ईश्वर से जो है सब काम हो जाएगा अपने आप। नहीं, विकास की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं। विकास अच्छा हुआ है, डिजिटल व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था है। इसके अलावा काफ़ी कुछ है, क्लीनिंग है। अब मैं तो इंडिया के बाहर से आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा बेटरमेंट लग रहा है। यहाँ पे मेट्रो भी काम अच्छे पे चल रहा है, दैट्स गुड। ODF योजना है, जैसे शौचालय ग्रामीण से लेकर के महानगरों तक व्यवस्था ठीक है। एक्चुअली में जो एक प्रत्येक जो अंतिम व्यक्ति तक है उस तक लाभ पहुंचना सरकार का उद्देश्य है। सरकार पारदर्शिता है। ऑलरेडी योगी जी बीजेपी सरकार, क्योंकि मैं उनके काम से पूरी तरीके से संतुष्ट और बहुत खुश हूँ और मैं मोदी जी को भी वहीं देखना चाहती हूँ जहाँ वो हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 2022 में भी डेफिनेटली योगी जी ही जीतेंगे। बहुत अच्छा काम किया है, हम बहुत सेफ फील करते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अब तक नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल, अगर जो देखिए हमारा जो सपोर्ट करेगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा की हो, एसपी हो या फिर वो हमारी कांग्रेस हो, तो जो भी वो हमारे साथ जो जाना चाहिए उसके साथ जाना चाहिए। सब लोग सिर्फ बताते हैं कि हम ये फ्री करने वाले हैं और जो सबसे अच्छा मेरे लिए रहा है वो रहा है राम जी का मंदिर। मैंने पहली बार देखा है, हर कोई सिर्फ लड़ता था, आज पहली बार मैं ये जानती हूँ कि आज हम वहाँ घूम सकते हैं, जा सकते हैं, अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि वो सिर्फ चुनाव में इस मुद्दे को सुनेंगी नहीं, राम जी के दर्शन करेंगी। उत्तर प्रदेश में इस बार तो बहुत अच्छे ही जितने काम अब तक हुए हैं, जितने कार्य इस बार जो होंगे वो उससे ज़्यादा अविश्वसनीय होंगे, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और हम मोदी जी के समर्थक हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम करेंगे करेंगे और कहीं कुछ होता नहीं है, लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार उन सारी चीज़ों को करके दिखाती है। तो सरकार तो अभी बीजेपी की लग रही है, बट इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ नहीं आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है मुझे ऐसा लगता है। और खाली पूरे कानपुर में भी आप देखेंगे, जो मैं अलीगढ़ से हूँ, पूरे कानपुर पे आ जाके पोस्टर ही पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन विकास कुछ दिख नहीं रहा मुझे पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक आदमी अच्छाई करने चलता है तो 10 उसके पीछे चले रहते हैं उसकी टांग खींचने के लिए कि इसका कुछ ना कुछ गलत हो या कुछ खराब हो। तो अच्छाई जहाँ होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो हमें सिर्फ अच्छाई करनी है और अच्छाई देखनी है, अच्छाई सुननी है। सर मैं चाहता हूँ जो डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करें, हिंदू मुस्लिम ना करे ज़्यादा, उस पर जो सरकार डेवलपमेंट के बेसिस पे बात कर रही है उसको वोट देना चाहिए। और कानपुर के नेता अलग हैं, अलीगढ़ के अलग हैं, नोएडा के अलग हैं, तो जहाँ के जो उनके लोकल नेता हैं, ऐसा नहीं है कि यूपी में का पूरा बीजेपी आना चाहिए, आपके लोकल जो मुद्दे हैं उसके बेसिस पर सरकार बननी चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि करने के लिए हम आए थे और आपने कर दिया, तो जैसे कि कह रहे हैं ना कि कर रहे हैं और करते नहीं हैं, तो आप कर देते ना, आप कहते क्यों रह गए कि हम करेंगे? तो योगी सरकार ने कर दिखाया तो वो हमारे लिए काबिले तारीफ है। सर अपराध मतलब अब सरकारी अपराधी चला रहे हैं तो फिर मतलब लेकिन ना वो है जैसे पिछले 5 साल से पहले काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा रहता था, न्यूज़ वगैरह में काफ़ी आता था, लेकिन अभी भी अपराध होते हैं। जैसे आप हाथरस का केस देख लो, आप लखीमपुर का केस देख लो, अपराध अभी भी हो रहे हैं, लेकिन पहले से मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने चर्चा की और चर्चा में साफ तौर से ये दिखाया गया कि सरकार के प्रति इनकी क्या राय है। कानपुर से दीपक यादव, वीके न्यूज़। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।